हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, अ जार कंटेन्स फोर मार्बल्स, फोर ग्रीन मार्बल्स, फोर ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, ग्रीन मार्बल्स कितने हैं हमारे पास, एंड येलो मार्बल्स। तो हमारे पास फोर ग्रीन मार्बल्स है, थ्री येलो मार्बल्स है, टोटल 7 हो गए। इफ यू ड्रॉ टू मार्बल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेस नहीं करना, कम होंगे वो। ठीक है, इफ बोथ मार्बल्स आर सेम यू स्टॉप, अगर सेम निकल गए दोनों तो स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, इफ दे आर डिफरेंट कलर्स यू रिटर्न बोथ मार्बल्स टू दी जार, अगर वो अलग कलर के हुए तो हम क्या करेंगे, निकाले हुए मार्बल्स को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न करने के बाद एक चीज और करेंगे हम, चेंज, वो क्या करेंगे, ऐड वन एक्स्ट्रा ग्रीन मार्बल एंड देन ड्रॉ टू मार्बल्स अगेन। और क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू डू नॉट स्टॉप ऑन द फर्स्ट ड्रॉ। देखो, स्टॉप हम तब होंगे जब दोनों सेम आएंगे, स्टॉप तब नहीं होंगे जब दोनों सेम नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर हमें फर्स्ट ड्रॉ पे नहीं निकलना, फर्स्ट ड्रॉ पे नहीं निकलना बाहर, तो स्टॉप होना तो उसकी क्या है कि बोथ शुड नॉट बी सेम, सेम नहीं होना। तो चार जैसे टोटल है, 4C1 एंड 3C1। ठीक है, एक एक निकालने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई हमारी, और टोटल 7 में से 2 निकालने की प्रोबेबिलिटी। बोथ शुड नॉट बी सेम, ये हो गया फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 4 3, अब हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप बोलोगे कि ये जो तीसरी वाली ग्रीन है, येलो है, ये पहले भी तो आ सकती है, बट अगर हम कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हमें नीड नहीं है वो चीज़ करने की, वो चीज़ करने की नीड नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डबल उससे मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, जैसे हमारा नीचे हुआ है और ऊपर भी ऐसी मल्टीप्लिकेशन हमारी हो चुकी है ऑलरेडी। तो हमें नीड नहीं है फॉर्मूला लगाते वक्त डबल करने की। ये हमारा हुआ। अब हमारा केस दूसरा क्या बोलता है कि सेकंड केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोकने के लिए बोथ शुड बी सेम। तो सेम करने के लिए ग्रीन, तो अब हम ग्रीन, एंड हमारी ग्रीन के अलावा कौन सी है, येलो। अब हमने वापस दोनों रिटर्न कर दी, तो ग्रीन हम एक ज़्यादा लगा देंगे तो वो 5 हो जाएगी, और ये हमारी ऑलरेडी कितनी है, 3। तो टोटल 8 हो जाएंगी हमारी, तो 8 हो जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी बताते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी तो ये होगी दूसरे केस की, प्रोबेबिलिटी ऑफ केस सेकंड, एंड 5, ठीक है, में से 2 निकालनी है, 3 में से 2 निकालनी है। तो ये हमारा 5 चौक 20 का आता 10, और 3 दूनी 6 का आता 3, और ये 8 छिक 8 सत्ते 56 और 28, तो 13/28। ठीक है, ये हमारा रुकने की प्रोबेबिलिटी है, ये हमारा ना रुकने की प्रोबेबिलिटी। हम चाहते हैं दोनों साथ करो, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि इन दोनों के कॉमन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इन दोनों की ही मल्टीप्लिकेशन। पूरा लिख देता हूँ, 4/7 13/28, 7 13/49। तो ये हमारा आंसर है 13/49। और वैसे भी हमें, जैसे अगर हम थोड़ी सी वैसे वो यूज़ करें तो ये तो 43 नीचे बनेगा नहीं, 23 भी नहीं नीचे बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, सिर्फ यही नीचे बन सकता है ओनली, जो कि 7 की रेंज में है। अगर हम कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं तो, क्योंकि नंबर टोटल आउटकम 7 से ज़्यादा नहीं है, एक ऐड करेंगे लास्ट में फिर 8 होगा, तब भी हम 7 की ही रेंज में रहेंगे, इसकी रेंज में नहीं जाएंगे, तो हम ऑप्शन से भी मार्क कर सकते हैं।
आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।